बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह रात की तारीकी में हमारी मसाजिद, मासूम बच्चों और शहरियों को निशाना बनाकर हम पर बिला इश्तिहार जंग मुसल्लत कर दी। हमारी बहादुर अफवाज ने दुश्मन की तरफ से तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। हमारे फतह मिसाइलों ने भारत के फ़ज़ाई दफा के निज़ाम को नेस्तो नाबूद कर दिया। हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और हर जानिब दुश्मन के तैयारों का मलबा था। मार के हक में शाहीनों का गलबा और दुश्मन के तैयारों का मलबा था। भारत ने जंग मुसल्लत की, पाक फौज ने तारीखी जवाब दिया। दुश्मन अपनी तबाही के बाद अमन की भीख मांगने पर मजबूर हुआ। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ को खराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मार के हक की तकरीब से खिताब। कहा, पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप ने अहम किरदार अदा किया। दो एटमी ममालिक में जंग होती तो अंजाम बहुत भयानक होता। मकबूजा कश्मीर के लिए हिमायत और जद्दोजहद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म का 10 मई को यौम मार्का हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने अमरीकी तजवीज़ पर ईरान का जवाब मौसूल होने की तस्दीक भी कर दी। दस मई मुल्क की तारीख का रोशन बाब है। पाक अफवाज ने भारत के बिला इश्तिहाल हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन के 8 तैयारे गिराए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फ़ौज ने अपनी महारत साबित की। सदर ममलिकत आसिफ ज़रदारी कहते हैं, पानी हमारे 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है। आबी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। अफगानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी ख़त्म होनी चाहिए। कश्मीर पर भारत का गासिबाना कब्ज़ा है। जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम की गैर मशरूत हिमायत जारी रखेगा। पुरवकार तकरीब में फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, अस्करी हुक्काम और गैर मुल्की सुफ़रा शरीक हुए। हमारे दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। दुश्मन शायद भूल चुका था कि अहले पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ना तो पहले ताकत के गलबे से मरूब हुए और ना ही आइंदा कभी होंगे। मार्का हक के तमाम शोहदा और इनके वर्सा हमारे सरों का ताज हैं। दुश्मन सुन ले, आइंदा मुहिम जोई की तो सख्त तरीन जवाब देंगे। जंग के असरात वसी और ख़तरनाक होंगे। मार्का हक दो ममालिक की जंग नहीं बल्कि दो नज़रियात के दरमियान फैसला कुन मार्का था। इसमें हक फतहयाब, बातिल हजीमत से दो चार हुआ। भारत का खित्ते में बालादस्ती का खाक चकनाचूर कर दिया। पाक अफवाज न पहले किसी दबाव से मरूब हुई न आइंदा होंगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का वाज़े पैगाम। मार्का हक की ख़ुसूसी तकरीब से खिताब में कहा, पाक फ़ज़ाइया ने एयर चीफ की क़यादत में दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। मक्कार दुश्मन को उसकी सोच से भी ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। पाकिस्तान कल भी नाकाबिल तस्खीर था, आने वाले वक्त में भी रहेगा। हर पाकिस्तानी के खून का बदला लेंगे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। अफगानिस्तान भारत के एमा पर फितना अल हिंदुस्तान और फितना ख्वारिज की पुश्त पनाही बंद करे। कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ को मस्ख़ नहीं किया जा सकता। कश्मीरी अवाम की सियासी, सिफारती और अखलाकी पुश्तपनाही जारी रखेंगे। फील्ड मार्शल का मार्के हक़ की ख़ुसूसी तकरीब से खिताब। कहा, सऊदी अरब से स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा बड़ा सिफारती संगे मील है। मार्के हक़ में मिसाली फ़तह ने खारिजा पॉलिसी, सिफारतकारी पर मुस्बत असरात मुरत्तब किए। दुनिया में पाकिस्तानी क़यादत को इज़्ज़त और तकरीम से देखा जा रहा है। आज पाकिस्तान के दोस्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान आज तारीखी मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। सालिसी के लिए पाकिस्तान पर एतमाद करने पर ईरानी और अमरीकी क़यादत के मशकूर हैं। आज़ाद फ़लस्तीन के क़याम तक पाकिस्तान अपनी कोशिशें जारी रखेगा।
जहाद फी सबीलिल्लाह से लबरेज, पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों के मुहाफिज। मार्के हक की पहली सालगिरह GHQ में मरकजी तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की भी शिरकत। तीनों अफवाज के दस्तों की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलामी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने अलग अलग यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी की। जिसने भी इस रेड लाइन को क्रॉस करने का ख्वाब देखा, पाकिस्तान ने उसका गरूर खाक में मिला दिया। और जब दुश्मन ने वार किया, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम ने बता दिया कि हम सब बुनियानुम मरसूस हैं, सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा, रेड लाइन क्रॉस करने वालों का गरूर पाक फौज ने खाक में मिला दिया। 25 करोड़ अवाम बुनियानुम मरसूस हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हैं। आज दुनिया पाकिस्तान की सलाहियतों की मोतरफ है। तीसरी जंग अजीम रुकवाई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का वाघा बॉर्डर पर मार्का हक की तकरीब से खिताब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान के हक में नारे। मार्का हक की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल। लाहौर में यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। कोर कमांडर लाहौर, सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी की शिरकत। पेशावर में मुनक्किदा तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी शरीक हुए। कोयटा में गवर्नर बलूचिस्तान, वज़ीर आला और कोर कमांडर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। पाक बहरिया के ज़ेरे एहतमाम कराची डॉक यार्ड में यादगारी तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कायम सदर आज़ाद कश्मीर ने मुजफ्फराबाद में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। गिलगित में निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मार्का हक पर शहर शहर तकरीबात का इनेकाद। गाजियों को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। कराची कैंट स्टेशन पर शोहदा, JF-17 थंडर और टैंकों की तस्वीर आवेज़ा। लाहौर में मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम रैली। डेरा इस्माइल खान, भावलपुर, ओबाड़ो, खुजदार और दीगर शहरों में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियाँ निकाली गईं। मुख्तलिफ ममालिक में पुरवकार तकरीबात और रैलियों का इनेकाद। चीन, स्पेन, काहिरा, बहरीन, मलेशिया, नई दिल्ली में पुरवकार तकरीब। पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम की बहादुरी, इस्तकामत और गैर मुतज़लज़ल आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। मुल्क की सलामती के लिए पूरी कौम सीसा पिलाई दीवार है। मार्का हक ने साबित किया, कोई ताकत पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकती। सीनियर वजीर सिंध शरजील मेमन ने कहा, पाक अफवाज के जवानों ने जानों का नजराना देकर दिफा को नाकाबिल तस्खीर बना दिया। हम अपने शोहदा और गाजियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेंगे। ईरान ने अमरीकी तजवीज़ पर जवाब पाकिस्तान के जरिए वाशिंगटन पहुंचा दिया। ईरानी मीडिया का दावा, सीज़ फायर, पाबंदियों के खात्मे, आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक निकात शामिल। दूसरी जानिब ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई से मुसल्लह अफवाज की मुतहदा कमांड के सरबराह अली अब्दुल्लाही की मुलाकात। सुप्रीम लीडर को मुसल्लह अफवाज की तैयारियों से मुताल्लिक ब्रीफिंग की। मुश्तबा खामनाई की फौजी कार्रवाइयाँ जारी रखने, दुश्मन के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने की हिदायत। अब्दुल्लाही ने कहा कि ईरानी अफवाज अमरीकी और इसराइली दुश्मनों से निपटने के लिए तैयार हैं। दुश्मन ने कोई गलती की तो जवाब फौरी और फैसला कौन होगा। तेहरान का तहम्मुल अब खत्म हो चुका। ईरान की अमेरिका को सख्त वार्निंग। ईरानी खारजा पॉलिसी और कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है, वाशिंगटन को मजीद गलती करने की बजाय मुज़ाकरात और रियायतों का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। उधर पासदारान इंक़िलाब ने खबरदार किया, ईरानी ऑयल टैंकरों पर हमला हुआ तो अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। तर्जुमान ने कहा, वाशिंगटन मजीद गलती की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता अपनाए। एक 179 रोज़ में 5 अंडरपास, 2 ओवरहेड ब्रिज और पेडेस्ट्रियन ब्रिज की तकमील का रिकॉर्ड।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने रावलपिंडी मार्का हक स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। मरीम नवाज ने प्रोजेक्ट के संग मील की निकाब कुशाई के बाद दुआए खैर भी की। वज़ीर आला ने कहा, सिग्नल फ्री कॉरिडोर रावलपिंडी का अर्बन कल्चर तब्दील करेगा। वज़ीर आला सिंध कराची में तरक्याती मनसूबों की रफ्तार तेज़ करने के लिए मुतहर्रिक मुराद अली शाह का एक ही रोज़ में 2 बड़े मनसूबों BRT रेड लाइन और शाहराह भुट्टो का दौरा, जारी कामों का जायज़ा लिया। मुताल्लिका इदारों को मुकर्ररा मुद्दत में तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। मौसम ने फिर करवट बदल ली। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। मियांवाली तूफ़ानी बारिश और यालाबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। तेज़ हवाओं से दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए। पिशावर, मलाकंड, बन्नू और दीगर इलाकों में बादल खूब गरजे बरसे। सवाबी में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। दीवारें और साइन बोर्ड गिरने से 6 अफराद जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के इलाके झलमक्सी में भी मूसलाधार बारिश हुई। और ढाका टेस्ट, पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 386 रन बनाकर आउट। बांग्लादेश की 27 रन की बर्तरी। आजान ओवैस 103 रन बनाकर नुमाया रहे। वो टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी करने वाले पाकिस्तान के 14वें खिलाड़ी बन गए। बांग्लादेश 7 रन पर दूसरी इनिंग्स का आगाज आज करेगा। बंगाल टाइगर्स को पाकिस्तान पर 34 रन की बर्तरी हासिल।